अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस इज रैपिड फायर रिवीजन वीडियो नंबर 2, डिडक्टिबल अलाउंसेस की। चलो, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे डिडक्टिबल अलाउंसेस व्हिच आर डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम, यानी कि ये वो डिडक्शंस हैं जिन पर किसी एक हेड की इजारादारी नहीं है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अलाउबल डिडक्शंस, जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, जो हर हेड से लेस होते हैं। ये है डिडक्टिबल अलाउंसेस जो टोटल इनकम से लेस होते हैं। ठीक है, जो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें टोटल इनकम से लेस करना जरूरी है। अच्छा भाई, कौन कौन से हैं? ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीपीएफ, पीओडी अंडर एचएफएस, एजुकेशन एक्सपेंसेस। ज़कात कौन सी वाली लेस होगी? सिर्फ वो ज़कात लेस होगी जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे की जाए, यानी कि वो ज़कात लेस नहीं होगी जो रिलेटिव्स को दी जा रही है। वो ज़कात भी लेस नहीं होगी जो प्रॉफिट ऑन डेट पर दी जा रही है। वो ज़कात लेस होती है जो डिविडेंड पर कट रही होती है। वो ज़कात लेस होती है जो पहले रमजान को बैंक काटता है। लेकिन पीओडी वाली ज़कात को लेस नहीं किया जाता। ठीक होगी बात? इसका मैंने सवाल भी बताया था, इसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन भी बताई थी। मिसाल के तौर पर पीओडी गिवन है 1 लाख रुपए और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है 15,000। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जो पीओडी है, यानी कि अगर पीओडी 1 लाख रुपए है और अगर उसमें कोई ज़कात डिडक्ट हुई है, अगर तो हुई है, तो पहले वो ज़कात लेस होगी, उसके बाद टैक्स लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर तो इसमें से ज़कात लेस हुई है, मिसाल के तौर पर 2,500, तो ये आ जाएगा 97,500, फिर इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर ज़कात नहीं है तो डायरेक्ट 1 लाख पर टैक्स लगेगा। अगर पेपर में गिवन है पीओडी 1 लाख रुपए, टैक्स 15,000 रुपए, 1 लाख रुपए पीओडी ग्रॉस और 15,000 रुपए का टैक्स, या ये कह दिया कि पीओडी रिसीव्ड 85,000 और टैक्स है 15,000 रुपए का। ठीक है भाई, या पीओडी रिसीव्ड 85 भी कह दिया तो भी हमें पता है कि 15% का टैक्स। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये जो 2,500 रुपए है, ये ज़कात और ये भी गिवन है। ठीक है भाई, ये गिवन है, ये भी गिवन है और टैक्स भी गिवन है, टैक्स ऑन पीओडी भी गिवन है। तो यार हमें पता है, एक अंधे को भी पता है कि अब ये 15% लाख पर लगा है। अगर ये ज़कात पीओडी की होती तो पहले ये पीओडी से लेस होती, फिर 97,500 के ऊपर 15% लगता। लेकिन हमें पता है ग्रॉस पीओडी भी लाख है, टैक्स भी 15,000 कटा है। इसका मतलब कि इसमें से पीओडी लेस नहीं हुआ, यानी कि सॉरी, इसमें से ज़कात लेस नहीं हुई है, यानी कि ये ज़कात इस पीओडी की ज़कात है ही नहीं। ये ज़कात किसकी ज़कात है? ये ज़कात है बैंक जो ने ज़कात काटी होगी पहले रमजान की, ये वो वाली ज़कात। ठीक है, तो हमने कहा फिर उस केस में ये 2,500 रुपये डिडक्टेबल अलाउंस होगा। तो मिड टर्म में जो सवाल था वो यही मैंने दिया था। जो टैक्स था वो आप देख लें, ग्रॉस पीओडी का 15% बन रहा था। ठीक है, ग्रॉस पीओडी का 15% बन रहा था। इसका मतलब कि जो ज़कात गिवन थी वो पीओडी की ज़कात नहीं थी। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये आ चुकी है पेपर में, हमने देखा भी। अच्छा भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ गिवन हो डिडक्टेबल अलाउंस में से लेस हो जाएगा, डब्ल्यूपीपीएफ गिवन हो डिडक्टेबल अलाउंस में लेस हो जाएगा। और हमने ये देखा था कि इनकी बिजनेस इनकम के हेड पे इजारादारी नहीं होगी। अगर गलती से बिजनेस इनकम में लेस हुआ है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग पी&एल में से, तो पहले उसको ऐड बैक करो और टोटल इनकम में से लेस करोगे। प्रॉफिट अंडर हाउसिंग फाइनेंस किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। किस लोन के लिए? जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया जाएगा, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस के लिए लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? बैंक, एनबीएफआई, गवर्नमेंट स्कीम, लिस्टेड कंपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरी लिस्ट गिवन है। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी लिख दिया गया। इसका मतलब कि सर अगर लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय को भी हाउस लोन मिला है तो उसका भी पीओडी अंडर एचएफएस डिडक्टेबल एज अ डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट होगा। लिमिट क्या है याद होनी चाहिए, एक्चुअल मार्कअप 2 मिलियन, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम व्हिचएवर इज लोअर। एजुकेशन एक्सपेंसेस इसी तरह किसको मिलेंगे? इंडिविजुअल को मिलेंगे। किस पे मिलेंगे? ट्यूशन फी पे मिलेंगे। और एक और कंडीशन भी है कि टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम होनी चाहिए। लिमिट आपको याद होनी चाहिए, 5% ऑफ ट्यूशन फी, 60,000 टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम व्हिचएवर इज लोअर। एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता चलूं, मैं रिकैप कर रहा हूं, लिमिट कैसे निकालोगे?
असल टेंशन होती है इस लिमिट की जो टैक्सेबल इनकम पर निकल रही है, जो टैक्सेबल इनकम पर निकल रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी आ गई टोटल इनकम जो कि आ गई 15 लाख, लेस हुई ज़कात 20,000, यानी कि हो गई सर ये 14,80,000। अब सर इसमें से लेस होना है क्या, पीओडी अंडर एचएफएस लेस होगा, और फिर आएगी टैक्सेबल। इसके बाद एक अमाउंट आएगी। मैंने ये बताया था कि इसके नजदीक ये है टैक्सेबल इनकम, इसकी आंखें इतनी हैं, इसकी आंखों की लिमिट इतनी ही है। तो हमने कहा कि ठीक है, अब पीओडी एचएफएस गिवन है, कितना गिवन है भाई, पीओडी एचएफएस गिवन है एक्चुअल मिसाल के तौर पर 3,80,000 का। तो हमने कहा एक्चुअल मार्कअप कितना, 380, 2 मिलियन से तो कम ही है। आखिरी चीज निकालना रह गई 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब इसका 50%, क्योंकि इसके नजदीक ये है टैक्सेबल इनकम। इसके गो के हो सकता है ये फाइनल ना हो, इसके बाद एजुकेशन एक्सपेंस लेस करना बाकी हो, लेकिन पीओडी एचएफएस की नजर कमजोर है, इसको लगता है यही टैक्सेबल इनकम है। हमने कहा अगर ऐसा लगता है तो सर हमें फिर ये अमाउंट निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। अच्छा भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो कैसे निकालोगे, मैंने कहा बहुत आसान है सर। अगर पीओडी एचएफएस यानी कि अगर ये जो लिमिट है, इफ दिस इज 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इफ दिस लिमिट, इफ ये इसके नजदीक टैक्सेबल इनकम है, and if this limit is 50% of taxable income, then this is 150% of taxable income, क्योंकि जब इसमें से 50 लेस होगा तो 100 पे आ रही है, ये 100% टैक्सेबल इनकम है, ये लिमिट है जो कि 50% टैक्सेबल इनकम है। तो सर जाहिर सी बात है, अगर 100 में से 100 कब आया, जब 50 लेस हुआ, तो इसका मतलब कि सर ये होगा 150% टैक्सेबल इनकम, तभी इसमें से 50 लेस हुआ तो 100 आया, ऐसा ही है। हमने कहा फिर क्या करेंगे, क्या हम अब ये लिमिट निकाल सकते हैं 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम वाली, हमने कहा जी बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 1480 को डिवाइड करें 150% से, मल्टीप्लाई कर लें 50% से, यही होगा एजुकेशन अलाउंस के केस में भी। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट अप्लाई मत कर देना, लेकिन टैक्स क्रेडिट में जो लिमिट्स हैं टैक्सेबल इनकम की, वो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट होती हैं, उसमें क्रॉसिंग की जरूरत नहीं होती, ये हमें पता है, क्योंकि तब तक टैक्सेबल इनकम लॉक हो चुकी होती है, डबल अंडरलाइन में लॉक हो चुकी होती है। ठीक हो गई बात। थैंक यू वेरी मच, may Allah bless you all, टेक केयर अलॉट। जरूर दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।